बंगाल जीत को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला, बरसों की साधना सिद्धि में बदली। पीएम मोदी ने कहा भय मुक्त हुआ बंगाल, पहली बार बंगाल में डर नहीं, बंदूक की आवाज नहीं गूंजी, लोकतंत्र जीता। पीएम मोदी बोले बीजेपी बंगाल में भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में परिवर्तन का नया चैप्टर शुरू, पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल जीत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिली, पीढ़ियों से जीत का इंतजार था। प्रधानमंत्री बोले बीजेपी ने डर की राजनीति को जड़ से उखाड़ा, हिंसा की राजनीति को खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में बदला नहीं बदलाव की बात होगी, राज्य के विकास के लिए बीजेपी दिन रात काम करेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया, कहा सालों की मेहनत आज सफलता में बदली। पीएम मोदी ने असम की जीत पर भी दी बधाई, कहा कि बीजेपी को तीसरी बार अभूतपूर्व समर्थन मिला, जनता देख रही है जहां बीजेपी वहां विकास। पीएम मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस को जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति आती है, आज देश में कहीं भी लेफ्ट की सरकार नहीं। 15 साल बाद बंगाल में ममता का किला ढहा, मोदी लहर में 79 सीटों पर सिमटी टीएमसी, 208 सीटों के साथ पहली बार बंगाल में भगवा सरकार का बीजेपी का सपना पूरा। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा कि काउंटिंग सेंटर में हमारे एजेंट्स को घुसने नहीं दिया, मेरी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। नंदीग्राम में भी चला शुभेंदु अधिकारी का जादू, 9000 से ज्यादा वोटों से जीते। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सुनामी में उड़ा विपक्ष, 102 सीटों के साथ बीजेपी की जीत की हैट्रिक, गुवाहाटी में हेमंता ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की आंधी, 107 सीटों के साथ टीवी के सबसे बड़ी पार्टी, 60 साल में पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके से अलग सरकार, सीएम स्टालिन की सीट भी नहीं बची। कांग्रेस की डूबती नैया को केरलम का सहारा, 10 साल बाद राज्य की सत्ता में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की वापसी। पुडुचेरी में फिर बनेगी एनडीए सरकार, सीएम एन रंगास्वामी जीते। गंगोत्री से गंगा सागर तक बंगाल विजय के साथ ही हिंदुस्तान के नक्शे पर और चढ़ा भगवा रंग, कुल 21 राज्यों में बीजेपी की या तो अकेले या सहयोगियों के साथ सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक, जनता ने हमारे नेतृत्व को स्वीकारा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा यह हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम। बंगाल में बीजेपी की जीत, भरोसे का उदय, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से की बात, टीवी के चीफ विजय से भी बात करके जीत की बधाई दी। आसनसोल दक्षिण सीट से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल जीती, टीएमसी के तापस बनर्जी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। टीएमसी मंत्री शशि पांजा को भी झटका, बीजेपी की पूर्णिमा चक्रवर्ती ने 14,633 वोटों से हराया। आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं कबीर की बड़ी जीत, नोवदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीते। ममता बनर्जी की हार पर एजी यूपी चीफ हुमायूं कबीर का तंज, कहा बंगाल की जनता ने टीएमसी को सही जवाब दिया, दीदी ने जनता को धोखा दिया था। पश्चिम बंगाल में भगवा लहर, कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जश्न, कहीं खेली गई होली, कहीं बटी झालमुड़ी। बंगाल में टीएमसी के हार से जोश में बीजेपी, कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ताओं को नया निर्देश, जीत के जश्न में किसी टीएमसी के नेता के दफ्तर में ना जाए, नारेबाजी ना करें। कुछ कार्यकर्ताओं ने ममता के घर पर की थी नारेबाजी। बंगाल और असम की जीत का नागपुर में भी मना जश्न, झालमुड़ी आई, दीदी गई के नारे लगाए। श्रीनगर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बंगाल के बाद अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बारी के हैं, नारे लगाए गए। असम और बंगाल में जीत का सीएम योगी ने भी जश्न मनाया, कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों पर लोगों का अटूट विश्वास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बंगाल जीत को किया सेलिब्रेट, साथ ही मंत्रियों को रसगुल्ला और झालमुड़ी खिलाकर मनाया जश्न। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बीजेपी की जीत का जश्न, साधु संतों ने जलाए पटाखे। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खिलाया गया मछली भात, टीएमसी ने कहा था बीजेपी जीती तो मछली भात खाने पर लगा देगी रोक। बंगाल की जीत पर गदगद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा बंगाल की जीत भारत की जीत। असम कांग्रेस चीफ गौरव गोगोई जोरहाट से हारे, बीजेपी कैंडिडेट हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। असम की बिना कांडी सीट से जीते एआईयूडीएफ प्रमुख बरुद्दीन अजमल, 35,000 वोट मिले। गोलाघाट सीट से लगातार छठी बार जीती असम की वित्त मंत्री अजंता, कांग्रेस के उम्मीदवार ने 43,000 से ज्यादा वोटों से हराया। असम की दिसपुर सीट से जीते प्रद्युत बोरदोलोई चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे।
केरला में कांग्रेस गठबंधन की बंपर जीत। केरल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में मनाया जश्न। केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर समेत कई नेता शामिल। केरल में एलडीएफ के खिलाफ जनता ने क्लियर मैंडेट दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। केरल के सीएम पी विजयन 19,247 वोटों से जीते। धर्मादोम सीट पर कांग्रेस के वीपी अब्दुल रशीद को हराया। पी विजयन ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे विजयन। कांग्रेस कैंडिडेट रमेश चेन्नीथला ने हरिपत से जीता चुनाव। कहा कि राहुल गांधी की 5 गारंटी से यूडीएफ को जीत मिली। केरला बीजेपी चीफ राजीव चंद्रशेखर ने नेमोम से जीता चुनाव। कहा कि जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया। केरल में एलडीएफ को मिली हार का मंथन करेगी सीपीआईएम। कहा पार्टी सभी सुधार के लिए कदम उठाएगी। टीवी के चीफ विजय की बंपर जीत। पेरम्बलूर से 53,000 से ज्यादा वोटों से डीएमके कैंडिडेट को दी शिकस्त। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव हारे। कोलाथूर से टीवी के कैंडिडेट ने हराया। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जीते। 7,140 वोटों से टीवी के कैंडिडेट को हराया। तिरुचिरापल्ली वेस्ट से जीते डीएमके कैंडिडेट केएन नेहरू टीवी के कैंडिडेट को 4,500 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके की प्रचंड जीत को थलापति विजय के परिवार ने सेलिब्रेट किया। परिवार ने नाचते गाते और सीटी बजाकर मनाया जश्न। टीवीके की जीत से जोश में समर्थक आतिशबाजी की। मन्नत पूरी होने पर घुटनों पर चलती दिखी महिला समर्थक। सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया। 2,18,000 वोटों से जीती। कहा लोगों ने अजीत दादा के प्रति विश्वास और प्यार को जताया। नागालैंड के कोरीडांगा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। 3,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर बीजेपी का कब्जा। जहर चक्रवर्ती 18,000 से ज्यादा वोटों से जीते। गुजरात में बीजेपी की लहर बरकरार। उमरेठ उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट हर्षद भाई परमार करीब 30,000 वोटों से जीते। कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे साउथ सीट पर उपचुनाव। दोनों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल का चुनाव इस बार लोगों ने ही लड़ा। ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई थी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बंगाल की जनता को दी बधाई। कहा कि ममता बनर्जी का कुशासन आज खत्म हुआ। बंगाल बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी बोले कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हुआ पूरा। टीएमसी की हिंसा का जनता ने दिया जवाब। ममता बनर्जी पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तंज। कहा दीदी की क्रूरता ने जनता का विश्वास तोड़ा। बंगाल की जनता ने हिंसा, अराजकता, तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान। असम की जनता ने पीएम मोदी और सीएम हेमंता पर जताया विश्वास। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया का बयान। ममता का कुशासन हारा और बीजेपी का सुशासन जीता। बंगाल चुनाव पर बोले यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा फहरा चुका है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव। हर फरेबी फतेह की एक मियाद होती है। ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान। कहा कि एनडीए की जीत पीएम मोदी पर लोगों के लगातार बढ़ते भरोसे को दिखाती है। बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि चुनाव नतीजों से साफ है कि देश में लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री ही हैं। बंगाल विजय का सपना पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बंगाल में जीत पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। मोदी है तो मुमकिन है। बंगाल में जनता ने महापरिवर्तन किया। असम में जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। का बीजेपी होगी तो विकास होगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान। बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ चेतावनी नहीं, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संगठनों के लिए सबक है। केरला में यूडीएफ की जीत पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। एलडीएफ के शासन से लोग नाराज थे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। काउंटिंग के बीच बांकुड़ा यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा। बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आसनसोल में बीजेपी टीएमसी के बीच में झड़प। कुर्सियों और वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस ने संभाले हालात, सुरक्षा कड़ी। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस पर हमला। पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने कुर्सियां फेंकी, कार्यकर्ताओं को पीटा। कुचबिहार में टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट पर हमला। बीजेपी समर्थकों ने कपड़े फाड़े। नॉर्थ 24 परगना के कमरहाटी चौराहे पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। नारेबाजी को लेकर मचा बवाल। टीएमसी दफ्तर पर तोड़फोड़ का आरोप। 4 कार्यकर्ता जख्मी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा वो दिन में ही सपने देख रही है, पंजाब की जनता बहकावे में नहीं आने वाली। प्रयागराज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन। का हमें सरप्राइज एलिमेंट पर प्रोएक्टिव होकर काम करना है। बिहार के भागलपुर में गिरा विक्रमशिला पुल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है।
लखनऊ में सीएम योगी ने 500 लेखा परीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा कि चाचा भतीजा मॉडल नौकरियों में अब नहीं चलता। शिमला में कचरा कलेक्शन के लिए ई वाहन लॉन्च हुआ। सीएम सुक्खू बोले कि इलेक्ट्रिक को अपनाकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ लुटेरे, हथियार के दम पर दिन दहाड़े एक कपल से की लूट। नोएडा के सेक्टर 4 में एक प्राइवेट बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी, ड्रग तस्कर इरफान शेख के अवैध निर्माण को गिराया। अयोध्या में लोगों को गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा कि भारत और जमैका संबंधों में निरंतरता और परिवर्तन जैसी विशेषता। पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत, मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति और इस्लामाबाद द्वारा की जा रही कूटनीतिक पहलों पर केंद्रित थी। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा तनाव, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका और ईरान से कोऑर्डिनेटेड कदम उठाने को कहा। ताइवान के पास चीनी विमानों ने लगाए 2 राउंड आउटपोत और 3 जहाज देखे गए हैं। आरडीएफ ने साउथ लेबनान में टनल को तबाह कर दिया है। 80 मीटर लंबी टनल को तबाह करने का वीडियो हुआ जारी। हरे निशान पर बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 77,269 पर बंद। निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 95 रुपए 23 पैसे।